हाँ जरूर। लक्ष्मी जी ने कहा आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, भगवान नारायण कुछ नहीं बोले। अब ब्रह्मा जी ने फिर भगवान विष्णु को दो शब्द फिर कहे वापिस, फिर शब्द कहा और भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण से फिर कहते हैं, भगवान विष्णु से फिर कहते हैं, भगवान नारायण से फिर कह रहे हैं कि हे नारायण, ये पंखे के कारण हो रहा है, पंखा बंद कर दो ये वाला। हे नारायण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का रचना, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य मेरा, और संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का कार्य अगर मेरा है तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि अब ये रचना मेरे हाथ की हुई है, ये रचना संपूर्ण मैंने करी है, ये संपूर्ण रचना करने वाला मैं हूं जानकर फिर ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु को दो शब्द कहे। तब नारायण उठे और ब्रह्मा जी को कहने लगे, ब्रह्मा जी आप मेरी नाभि से उत्पन्न हो, कमल के पुष्प पर मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए हो, मेरी नाभि के द्वारा तुम प्रकट हुए। और यदि तुम मेरी नाभि के द्वारा प्रकट हुए हो तो तुम मेरे पुत्र हो। भगवान ब्रह्मदेव ने फिर भगवान विष्णु से कहा, मैं ना तो किसी का पुत्र हूं और ना मैं किसी को अपना पिता मानता हूं। जानकर फिर क्रोध बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का अभिमान बड़ा विचित्र अभिमान था। ब्रह्मा जी बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्रोध बढ़ा, खूब बढ़ा, दोनों में विवाद हो गया। भगवान विष्णु ने भी तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए ब्रह्मा जी के ऊपर, ब्रह्मा जी भी लड़ने को तैयार हो गए भगवान विष्णु से। तभी सारे देवता देखकर अचंभे में पड़ गए और सारे के सारे देवता पहुंच गए भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, जहां पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में विराजमान हैं, जहां भोलेनाथ भगवान शंकर पार्वती के साथ में विराजे हुए हैं। बस वहीं पर सारे देवताओं ने जाकर स्तुति कर दी, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर, आवाज लगाना प्रारंभ करा, हर हर, जो आवाज लगाया हर हर महादेव, गौरी शंकर हर हर महादेव। फिर बार बार जब फिर पुकारा, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर हर हर महादेव, जैसे ही पुकारा देवादिदेव महादेव सामने आकर खड़े हुए। देवताओं क्या बात है, हुआ क्या आखिर, क्या हुआ क्या है आखिर। कहा, प्रभु भगवान नारायण और ब्रह्मा जी का युद्ध हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द बोल रहे हैं। क्या अहंकार के शब्द हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी अहंकार के शब्द ये बोल रहे हैं कि नारायण भगवान को पुत्र कहकर बोल दिया। अच्छा, फिर नारायण भगवान कुछ बोले? नहीं बोले। वो भगवान नारायण ने इतना ही कहा कि ब्रह्मदेव तुम मेरी नाभि से प्रगटे हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम मुझे पुत्र कह रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। दोनों में युद्ध चल रहा है, ठीक है। तुमने क्या करा? देवताओं ने आकर कहा कि हमने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि आप युद्ध को समाप्त करिए, अहंकार को समाप्त करिए, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं खुद हूं और खुद ईश्वर के रूप में, मेरा ही स्वरूप सर्वस्व है।
ठीक है, भगवान ब्रह्मा और विष्णु के पिता का जानने का अंश जब प्रारंभ हुआ तब देवादिदेव महादेव वहां पर एक अग्नि के खंभ के रूप में प्रकट हो गए। शिवरात्रि का दिन, जिस दिन मेरा देवादिदेव महादेव प्रकटा, एक लिंग के रूप में, एक शिवलिंग के रूप में मेरा देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। एक लिंगायत स्वरूप में मेरा महादेव प्रकट हो गया। शिवजी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा युद्ध समाप्त करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा आप कौन? भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं मैं जगत का कर्ता धर्ता, जगत का पालन करने वाला, जगत का पालन करते करते संहार करने वाला भी मैं, संसार मात्र का पेट भरने वाला मैं। ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। हंसे तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा जरा पता करो, मैं ऊपर जाता हूं, तुम नीचे जाकर इनका चरण देख कर आओ, मैं शीश देख कर आता हूं, आखिर ये है कौन जो कह रहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता में। पता करने के लिए भगवान ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान विष्णु नीचे गए। जाते 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 गौ माता को लिया है, केतकी के फूल को लिया है। गौ माता को और केतकी के फूल को लेकर आकर उन्होंने सामने खड़ा कर दिया। तो केतकी के फूल को भगवान शंकर ने श्राप दे दिया कि तू सब पर चढ़ेगा पर देवादिदेव महादेव पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का फूल देवादिदेव महादेव पर चढ़ जाएगा, हजारों गौ हत्या के बराबर, हजारों ब्रह्म हत्या के बराबर उसको दोष लग जाएगा। गौ माता एक रोटी के चक्कर में तू झूठ बोलिए, तेरे को भी श्राप देता हूं गौ माता, तेरे को भी श्राप है, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाए। तो झूठ बोलिए। कितना शिव महापुराण का ये अहंकार को समाप्त करने वाला संवाद जो विद्येश्वर संहिता में शिव महापुराण के 6ठे अध्याय में जो वर्णन किया, ये कोई साधारण नहीं है। कितना विचित्र संवाद है। जिस गौमाता ने झूठ बोला उस गौमाता की आज भी परिक्रमा होती है तो पीछे से चालू होती है, पूंछ से। गौमाता की परिक्रमा आगे से होती ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को सत्यम शिवम और तीसरा सुंदरम। शंकर भगवान को अगर कुछ प्रिय है, देवादिदेव महादेव को अगर कुछ प्रिय है तो मेरे महादेव को सत्य प्रिय है। इसलिए किसी मुर्दे को भी लेकर जाते हैं तो चिल्लाते चिल्लाते लेकर जाते हैं, राम नाम सत्य।